विद्या और काजल में फिर से जबरदस्त झड़प हो गई। करवा चौथ के शुभ मौके पर जहां बाकी घरों में खुशियां और साज सज्जा का माहौल था, वहीं पोदार हाउस में गूंज रही थीं तीखी आवाजें, ताने और पुराने गिले शिकवे। इस बार की बहस ने पूरे परिवार को हैरान कर दिया और दादीसा के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें साफ दिखने लगीं। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के पॉपुलर शो यह रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में दर्शकों को एक बड़ा धमाका देखने को मिलेगा। करवा चौथ जैसे पवित्र त्योहार पर जब सब महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए व्रत रख रही थीं, तब विद्या और काजल के बीच रिश्तों की जंग एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। दरअसल शुरुआत होती है छोटी सी बात से। विद्या, जो हमेशा घर के नियमों और परंपराओं की बात करती है, इस बार भी वही करती है। जब काजल घर की सजावट और पूजा की तैयारी में कुछ बदलाव सुझाती है, तो विद्या तिलमिला उठती है। वो काजल पर ताना कसते हुए कहती है, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये पोदार हाउस है, बंसल हाउस नहीं। यहाँ फैसले परिवार के लोग लेते हैं, मेहमान नहीं। विद्या के इन शब्दों से माहौल पल भर में बदल जाता है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सबकी निगाहें काजल पर टिक जाती हैं। लेकिन काजल भी चुप बैठने वालों में से नहीं। वो तुरंत पलटवार करती है। घर के फैसले परिवार के लोग ही लेते हैं, तो याद रखिए, मैं भी इस परिवार की बहू हूं, कोई बाहर वाली नहीं। मेरे मॉम और डैड ने इस घर की नींव में अपना पसीना बहाया है। मुझे यहाँ खड़े होने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। विद्या के चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन वो अपने गुस्से को छिपा नहीं पाती। वह तंज कसते हुए कहती है, बहू तो बहुत सी आईं और गईं, लेकिन इस घर का खून सिर्फ पोदारों का है। और जहां तक तुम्हारे पति संजय की बात है, वो इस घर के बेटे नहीं, बल्कि घर जमाई हैं। ये बात कभी मत भूलना। संजय का नाम आते ही काजल के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आती हैं। वह तिलमिलाकर कहती है, संजय घर जमाई नहीं, इस घर की इज्जत है। जिन लोगों ने अपने लालच में इस घर की जड़ों को खोखला किया, वो दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद में झांकें। और विद्या जी, अगर मैं बोलने लगी तो बहुत से सच बाहर आ जाएंगे, वो सच जिनसे इस घर की नींव हिल जाएगी। इस वार्तालाप के बाद पूरा पोदार परिवार सकते में आ जाता है। दादी सा, जो अब तक पूजा की थाली लेकर आ रही थीं, सब कुछ सुनकर वहीं ठिठक जाती हैं। उनके हाथों से थाली लगभग गिर पड़ती है। वो दोनों को रोकते हुए कहती हैं, बस करो बेटियों, आज करवा चौथ है, व्रत का दिन है, अशुभ बातों से भगवान नाराज होते हैं। लेकिन अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी होती है कि दोनों में से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। काजल गुस्से में कहती है, मासा को किसने घर से निकाला था? याद है ना, जब कृष और संजय ने घर की हिस्सेदारी मांगी थी, तब आप लोगों ने क्या किया था? घर के बुजुर्गों की इज्जत बचाने के नाम पर सबने उन्हें दोषी ठहराया। लेकिन असली साजिश तो अंदर ही रची गई थी, उसी कमरे में जहां आप सब खड़े हैं। विद्या चीख कर कहती है, झूठ, सब झूठ, तुम अपने फायदे के लिए कहानी बना रही हो। काजल पलटकर कहती है, अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो क्यों नहीं बताती कि मासा की तबीयत बिगड़ने के पीछे असली वजह क्या थी? क्यों नहीं बताती कि उस रात घर में क्या हुआ था जब उन्होंने किसी का नाम लेकर कहा था कि सच बाहर आ गया तो सब खत्म हो जाएगा? इस तकरार ने घर की हवा ही बदल दी। हर कोई सांस रोके इस जंग को देख रहा था। तभी दादी सा जोर से चिल्लाती हैं, बस करो, तुम दोनों भूल गईं कि यह घर एक मंदिर है, अखाड़ा नहीं। करवा चौथ का दिन घर की खुशियों के लिए होता है, झगड़ों के लिए नहीं। उनकी बात से कुछ पल के लिए सब शांत हो जाते हैं, लेकिन माहौल इतना तनावपूर्ण हो चुका है कि कोई भी शब्द अब राहत नहीं दे पा रहा। विद्या गुस्से में कमरे से बाहर चली जाती है और काजल वहीं खड़ी रह जाती है, आंखों में आंसू और होंठों पर जिद के साथ। दादी सा अपने कमरे में चली जाती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर गहरी चिंता साफ दिखती है। वो बुदबुदाती हैं, अगर ये लड़ाई यूं ही बढ़ती रही तो इस घर की नींव सच में हिल जाएगी। अब आने वाले एपिसोड में यही देखना दिलचस्प होगा कि करवा चौथ के इस हंगामे का असर घर के बाकी रिश्तों पर कैसे पड़ता है। क्या विद्या अपनी बात पर अड़ी रहेगी या काजल के खुलासे सच साबित होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस झगड़े के बाद संजय और काजल का रिश्ता भी टूटने की कगार पर आ जाएगा? दोस्तों, पोदार हाउस की यह जन्मदिन जंग अब सिर्फ दो औरतों की नहीं रही, यह अब दो परिवारों के अहंकार और पुराने राज की लड़ाई बन चुकी है। आप क्या सोचते हैं? क्या विद्या और काजल के बीच की यह खटास और बढ़ेगी,
कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और टीवी जगत से जुड़ी हर नई और चटपटी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।